ये ना भी आए तब भी हमारी आवाज़ इन तक पहुंच जाएगी। जो हमारी पहली मांग है, दिल्ली नागरिक सुरक्षा का जो भी सदस्य जहां पर ड्यूटी कर रहा था उसे वापस उसी महकमे में वापस लिया जाए। ये हमारा पहली मांग थी। ये बैनर देख रहे हो आप, इसमें कुछ फोटो हैं। अगली मांगे उनके लिए, जो भी हमारे साथी शहीद हुए उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए तथा उनके परिवार में से एक सदस्य को नौकरी दी जाए, और जो ड्यूटी के दौरान घायल हुए हैं उन साथियों को भी उचित मुआवजा दिया जाए। जैसे भरत नागपाल जो ड्यूटी के दौरान अपनी टांग गंवा चुका है। तीसरी मांग, अगर दिल्ली नागरिक सुरक्षा को ड्यूटी से हटाने में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है तो दिल्ली सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या हमारा डेलीगेशन बुला के एक टेबल पर हमसे बात करे और अपना रुख क्लियर करे कि इन लोगों को बेरोजगार करने में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो फिर हमारा एक रास्ता हो जाएगा एलजी साहब से जवाब लेने का। अरे पुनीत, लोगों में गुस्सा था। जो लोग जिम्मेदार साथियों कृपया आगे आ जाए, जिम्मेदार साथी कृपया करके आगे आ जाए। जितने भी सुबह थे सबको शाम को बुला लिया गया। सुबह बस में आपको कोई मार्शल नहीं दिखेगा। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं। मुझे कहीं से खबर मिली थी कि सबको 2 बजे के बाद की ड्यूटी दी जा रही है। सबको 2 बजे के बाद की ड्यूटी दी जा रही है, और जो उसमें महिलाएं हैं होमगार्ड में, उनको घर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब वो अपनी ड्यूटी के दौरान तो पब्लिक को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षा दे, लेकिन जब वो घर जाती है तो उसे खुद अंदर से महसूस नहीं हो रहा कि मैं सुरक्षित हूँ। क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। सामने वाले के मन में क्या है नहीं पता, लूटपाट करे, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करे, तो यही नतीजा होता है कि आनंद फानंद में लिए गए फैसले, उससे कितने लोगों की जिंदगी प्रभावित है। हमारी तो है, साथ में जो महिलाएं रात में घर जाती है उनकी भी है। मैंने कल भी बताया था, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय था। उनके ऊपर एक वेब सीरीज बनी थी द क्राइम, उसमें हूबहू बिल्कुल उसी इंसिडेंट्स को दर्शाया गया है। देखना आप लोग। पुलिस प्रशासन से लेके पूरा देश ही सभी लोग परेशान थे, क्योंकि ये घटना ऐसी थी कि जिसके भी परिवार के साथ होती तो उस दौर से गुजरना मुश्किल था। कैसे कैसे लोग मिले, लोग जुड़े। जो निर्भया की वकील थी उनका नाम था सीमा समिति, और जो उनके अपोजिट थे उनका नाम था, पता है किसी को? एपी सिंह जी, जो हमारे बीच में आए थे। वो जो आरोपी थे, जो बलात्कारी थे, वो उनकी पैरवी कर रहे थे। अब आप सोचोगे ये तो गलत है, लेकिन वकालत उनका पैसा है। वकालत उनका पैसा है, और संविधान ये हक देता है कि कोई भी आरोपी है उसको अपना वकील करने का अधिकार है। तो उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन ये घटना ही ऐसी थी कि अगर ऊपर से भगवान भी आता तो फिर उनको नहीं बचा पाता। उनमें से 1 या 2 की तो जेल में मौत हो गई थी, और बाकियों को फांसी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था ताकि जो ऐसे मामले हैं जिनसे देश शर्मसार होता है, मानवता शर्मसार होती है, इंसानियत शर्मसार होती है, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, जिसमें 6 महीने के अंदर अंदर जो अन्याय हुआ है उन आरोपियों को सजा मिल सके। तो उसके बाद 2012, लगभग आज से 11 साल पहले की ये घटना थी। उसके बाद सरकार ने सोचा कि रात्रि के समय
रात के समय महिलाओं के लिए सफ़र सुरक्षित नहीं है। इसके लिए एक योजना लाई जाए जिसके तहत हमारी नियुक्ति की गई बस मार्शल। एक घटना और हम सब लोगों की बसों में नियुक्ति। शायद अगर वो घटना नहीं होती तो सरकार कभी सोचती भी नहीं इस बारे में। तो किसी एक की जान गई और उसके बदले में हजारों लोगों को रोजगार मिला। हम तो यही चाहते थे कभी ऐसी कोई घटना ना हो। हम तो अपना कुछ भी अलग अलग देख लेते, लेकिन कभी भी कोई ऐसी घटना ना हो जिससे देश का, समाज का और हमारा सर शर्म से झुके। लेकिन फिर भी निर्भया का बलिदान था। कम से कम उस युवती ने देश को जगाया। तब कहीं जाकर सोचा कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शलों को होना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंट में क्या चल रहा है कि जो गृह रक्षक दल DSG